ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद है मादीपुर में, जहां पे कांग्रेस के तिलक नगर जिला अध्यक्ष अमनदीप सिंह सुदन का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक स्वागतकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष विनोद सोनकर थे। ढेरों लोगों की अगुवाई में तिलक नगर जिला अध्यक्ष का स्वागत किया गया, मालाएं पहनाई गई, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनकी जय जयकार में नारे लगाए। आइए अमनदीप सुदन जी आसन ग्रहण करिए। लो भास्कर जी, बहुत ही सम्मानित, ऊर्जावान, तेजस्वी आदरणीय राहुल गांधी जी ने, देवेंद्र यादव जी ने, जिन्हें संगठन सृजन अभियान के तहत हम लोगों के बीच में चुनकर भेजा, बड़े भाई इस जिले के अध्यक्ष। और मैं पहले भी कहा और अब भी कहता हूं कि मुझे खुशी होती है कि मेरे बड़े भाई जिस विंग से निकल कर आए उस विंग में मैं आज काम कर रहा हूं, भारतीय युवा कांग्रेस पे। अमन सुदन जी, आदरणीय सुभाष जी, तमाम मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरे मादीपुर की देवता तुल्य जनता, आदरणीय अध्यक्ष जी, जब से इस मादीपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कमान हमारे भाई श्री विनोद सोनकर जी को मिली है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी पहली मीटिंग वहां ऊपर स्कूल के अंदर थी। वो भी काफी स्पेशियस जगह है, पर इनका प्यार और लोगों को इनके लिए इज्जत, वो वहां से उतरकर आज इस प्रांगण में ये दूसरी मीटिंग हो रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में, और राजस्थान के 50 हमारे जिला अध्यक्ष भाई साथ में थे, सभी साथी साथ में थे, और तकरीबन 5 घंटे वहां पर राहुल गांधी जी उपस्थित रहे, जिसमें 3 घंटे उन्होंने 1.5 घंटे के सेशन लिए। तो आज उनकी तरफ से एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, ये है कि राहुल गांधी ये मानते हैं साथियों कि अगर कांग्रेस पार्टी कहीं जिंदा है, अगर कांग्रेस पार्टी जब तक मजबूत है, जब तक कांग्रेस पार्टी के आप जैसे सिपाही अपने अपने क्षेत्र में उपस्थित है, तब तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश का और हमारे संविधान का 1 इंच भी कोई हिस्सा बदलने की कोशिश करते हुए नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जी का मानना है कि बूथ स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमें उन्हें ताकत देनी है, ना सिर्फ क्षेत्र के अंदर एकमात्र कोई नेता मेरे जैसा बनाया जाए, बल्कि बूथ के ऊपर हर बूथ पर कमेटी बनाकर कांग्रेस पार्टी मजबूती देते हुए बूथ स्तर पर भी नेता देने का काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, राहुल गांधी जी ने एक बात कही जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया, और मैं विनोद भाई को साथ रख के मैं उदाहरण दोहराता हूं यहां पर। उन्होंने कहा कि आप अपना कार्य करते रहिए, ये काम है ब्लॉक अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का, और उसके ऊपर बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम का और राहुल गांधी जी की टीम का, कि आपके काम का जो भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हमें पता लगता रहेगा, उसको ऑब्जर्व करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और जब जो भी कार्यकर्ता सच्चे दिल से पूरी निष्ठा से काम कर रहा है, राहुल गांधी जी ने इसी तरह से बताया था कि पता भी नहीं आपको लगेगा कि कब मेरा हाथ उसके पीछे आएगा और सीधा उस कार्यकर्ता को ले जाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बिठाने का काम वो करेंगे। तो अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि जो मंच पे बैठे हैं सिर्फ वही नेता बनेंगे या वो नेता बन सकते हैं। धन्यवाद।
आप ये मान के चलिएगा कि जो कुर्सी पे बैठा व्यक्ति और जो आखिर में खड़ा हुआ व्यक्ति भी है, तूफानों में आंधी में, तूफानों में आंधी में, वालों मजा नहीं आ रहा। आपको इतना भारी भरकम अध्यक्ष दिया है पार्टी ने, कम से कम इस बात को, हालांकि मेरे बाहर के बावजूद ही आपने आज ये फ्लेक्स जो है उड़ता हुआ नजर आ गया आपको, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि एक जोरदार नारा, मैं आज पहली बार आपके बीच में आया हूं, कम से कम मेरा हौसला बुलंद करो अपने नारों से। तूफानों में आंधी में, तूफानों में आंधी में, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, ब्लॉक कांग्रेस जिंदाबाद। धन्यवाद, ऊर्जा बनाए रखिएगा। भयंकर स्थिति है। आदरणीय राहुल गांधी जी देश के अंदर आर्थिक तूफान जो आने वाला है, समय समय पे भारत की जनता को जानकारी दे रहे, आग्रह कर रहे हैं, बता रहे हैं, होशियार कर रहे हैं कि देश के अंदर कितनी विकट परिस्थिति पैदा होने वाली है। साथियों, अब समय आ गया है, अगर देश को बचाना है, कांग्रेस पार्टी को बचाना है, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर, आदरणीय भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व के अंदर, आदरणीय रमेश कुमार जी के नेतृत्व के अंदर, आदरणीय तिलक नगर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त भाई अमनदीप सूदन जी के नेतृत्व के अंदर हमें काम करना चाहिए और हमें बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ सड़क के ऊपर हमें लड़ना चाहिए। समय आ गया है कि आप सब घर से निकले और देश के अंदर एक मजबूत सरकार देने के लिए, देश को बचाने के लिए आप सबको कांग्रेस पार्टी को लाना होगा। कांग्रेस पार्टी सैकड़ों साल पुरानी है, जिसने देश को आजाद किया, देश को आजाद कराया और देश के अंदर जब राजशाही थी, राजाओं का दौर था, तो कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, रेलवे का जाल बिछाया, एयर इंडिया का जाल बिछाया, सड़कों का निर्माण किया। कोई भी बात कहने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय हम मादीपुर में, देश की राजधानी दिल्ली में, बहुत तेज आंधियां चल रही हैं, बारिश भी हुई है। अब ये लोग देखिए, ये तब से इतने समय से, इतने घंटों से डटे रहे, आंधी ने, बारिश ने, किसी ने इनको कुछ नहीं बिगाड़ा, ये खड़े रहे। नवनियुक्त अध्यक्ष साहब अमनदीप जी हमारे पास मौजूद है। इनके लिए, इनके आदर के प्रति, इनके प्रेम के प्रति, आंधी बारिश में भी लोग बाग यहाँ पे। पहले कार्यकर्ताओं के लिए दो शब्द बोलिए जो आंधी पानी में भी आपके लिए मौजूद है। देखिए, पार्टी की पहचान, पार्टी की ताकत, पार्टी की रीढ़ की हड्डी, पार्टी की आत्मा जो है वो कार्यकर्ता होते हैं, और ये कार्यकर्ता जब तक रहेंगे तब तक पार्टी की सोच, पार्टी की विचारधारा और पार्टी की शक्ति जो है बरकरार रहेगी। तो ये तूफान, ये आंधी, हम एक बात हमेशा बोलते हैं कि तूफानों में, आंधी में विश्वास है राहुल गांधी में। तो ये आंधियां और ये तूफान तो कई बार आएंगे, कई बार जाएंगे, मगर जो कार्यकर्ता हमारे हैं, जिस मजबूती से वो हमारे साथ हैं और पार्टी के साथ हैं, ये हमें हौसला देता है, यही हमें ताकत देता है सब तमाम संघर्षों को लड़ने का और जनता की आवाज, जनता की परेशानियों को उठाने का। 28 दिन हुए हैं आपको बने हुए, 10 दिन तो जो है वो ट्रेनिंग में चले गए, शुरुआत के कुछ दिन नियुक्ति में चले गए, फिर मटका फोड़ प्रदर्शन में, आज पहला दिन आपका मादीपुर में है। कैसा लग रहा है आपको ये हुजूम देख के? मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, मटका फोड़ प्रदर्शन के लिए भी मैं यहाँ आया हूँ। मादीपुर जो है, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा इस बात की खुशी है, बहुत ज्यादा मान है इस बात का कि मादीपुर जो है, तिलक नगर पूरा का पूरा जो जिला है उसके सर का ताज है। यहाँ पे जो शक्ति हमारे चाहे प्रत्याशी हो, उनको मिली हो चुनाव में, या वैसे भी संगठनात्मक तौर पे भी हमारे तीनों ब्लॉक अध्यक्ष जो है यहाँ पे बहुत मजबूत हैं, और हमें पूरा का पूरा ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम इस शक्ति को और कहीं गुना बढ़ाकर
कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर और यहाँ से आगे जिले में और पूरी दिल्ली में एक मैसेज देने का काम करेंगे कि किस तरह तिलकनगर जिला मजबूत है उसी तरह कांग्रेस पूरी दिल्ली में मजबूत होगी। और हम ये जो देश विरोधी जन विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं और उनके जो मंसूबे हैं उनको गिराने का सभा है आपके पास में और अभी आप यूथ से जनरल कांग्रेस में आए हैं, क्या लगता है कि कुछ रूठे हुए हैं, कुछ नहीं रूठे हुए हैं, कुछ इधर उधर बिखरे हुए हैं, कांग्रेस थोड़ी कमजोर भी हम चाहे कितनी भी अच्छी रहे, इन सबको आप इस समय में एकजुट कर लेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो कभी पार्टी से रूठता नहीं। हाँ कुछ नेता हैं उनके, अब आप घर के अंदर भी दो व्यक्ति रहते हैं तो चार कभी-कभी बटन धड़कते हैं। मन मुटाव जो है वो थोड़ा बहुत हो जाता है। और मैं क्योंकि मुझे यूथ कांग्रेस का भी एनएसयूआई का भी मेन कांग्रेस का भी, मैं चुनाव भी 2020 में विधायक का लड़ा हूँ, तो मुझे तमाम जो एक्सपीरियंस है मुझे लगता है उसके बेस पे, और जो मेरे आदरणीय स्वर्गवासी जो मेरे राजनीतिक गुरु रहे ऑस्कर फर्नांडिस जी, जो उनसे जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने राहुल गांधी जी को देखकर सीखा है, जितना मैंने सोनिया जी को देखा है कि किस तरह से त्याग, किस तरह से समर्पण जो है पार्टी के लिए उन्होंने किया है, मुझे लगता है कहीं पर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे ना तो किसी के आगे हाथ जोड़ने में कोई किसी तरह की गुरेज है, मुझसे बड़े हैं, और ना ही मुझे किसी के घर जाने में कोई किसी तरह का गुरेज है। तो मैं जाकर मनाकर अगर कोई रूठे भी हुए, हालांकि ये पिछले 28 दिनों में मैंने देखा है कि मुझे कोई रूठा हुआ मिला नहीं है, मुझे तो तमाम लोग वही मिले हैं जिनको मुझसे बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा शक्ति देने का काम किया, उन्होंने ये विश्वास दिया उन्होंने मुझे। और जब से मैं आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ विनोद सोनकर जी जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इनकी उम्र भी 10 साल और कम हो गई है, ये और ज्यादा ऊर्जा से काम कर रहे हैं। तो अब ये कंपटीशन जो है मेन कांग्रेस के जो हमारे सीनियर लोग हैं वो यूथ कांग्रेस को भी दे रहे हैं, तो ये हेल्दी कंपटीशन जो है रहना चाहिए। एक तरफ हमारे बीच में हमारा छोटा भाई भास्कर है, दूसरी तरफ विनोद सोनकर जी हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है हमारे यहाँ शुक्ला जी ऑब्जर्वर है, वो भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इस समय जो माहौल बन गया पिछले 28 दिन में वो ऐसा बन गया है कि यूथ कांग्रेस और ये जो है आपस में इनकी प्रतिस्पर्धा चल रही है हेल्दी, कि कौन ज्यादा काम करेगा, कौन ज्यादा जो है पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। तो ऐसा माहौल होना चाहिए, नई ऊर्जा है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे आने के बाद ही ऐसा हुआ। तो करने कराने वाले तो कार्यकर्ता ही होते हैं, मगर उसका श्रेय मुझे मिल रहा है, तो उसके लिए भी मैं कोटि कोटि नमन अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को, अपने ब्लॉक अध्यक्षों को। अंतिम बात की तरफ आते हैं, तिलकनगर तो यहाँ की जो जनता थी वो सुनने के लिए बैठी थी, बेताब थी और डटी हुई थी। आंधी भी उन्होंने देखी और तूफान भी देखा और आपने भी देखा। माना जा रहा था कि तिलकनगर विधानसभा थोड़ी कमजोर रही है, यहाँ पे उतने ज्यादा विधायक भी नहीं जीत पा रहे हैं और कई अध्यक्ष आते रहे जाते रहे, अब नवयुवक दिया गया है कांग्रेस की तरफ और साथ में वो खुद कह रहे हैं कि भारी भरकम है, तो आपको लगता है क्या कांग्रेस नहीं लेगी? बिल्कुल, कांग्रेस पहले भी मजबूत थी और हमारे भाई अमनदीप सूदन जी के आने से, क्योंकि एक नौजवान अध्यक्ष हमें मिला है, तो कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। और आने वाले समय के अंदर आप देखना, निगम के चुनाव के अंदर हमारी सरकार बनेगी और उसके बाद विधानसभा के अंदर भी हमारी सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। भाई अमन सूदन जी के नेतृत्व में, भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, हमारे जो भाई भूपेश यादव जी हैं दिल्ली प्रदेश के महासचिव और प्रवक्ता, लगातार मादीपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आदरणीय रमेश कुमार जी का, जग प्रवेश जी का आशीर्वाद है कांग्रेस के मजबूत करने के अंदर, दिशा निर्देश देने के अंदर, तो लगातार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूत हो रही है। अंतिम बात की तरफ आते हैं, 1.5 साल बाद जो निगम के चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है 14 जो जिला परिवर्तन हुए हैं उसमें कुछ रंग जमाएगी कांग्रेस? मैं आदरणीय देवेंद्र यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सोच समझ के, बहुत परीक्षा लेके जो संगठन सृजन का जो कार्यक्रम चला उसके अंदर बड़ी देखभाल के, लोगों की राय के मुताबिक जो जिला अध्यक्ष बनाए हैं वो बहुत मजबूत साथी है। और आपने देखा होगा कितने ऊर्जावान है हमारे अध्यक्ष, नौजवान, कि कितनी जोश खरोश से अपने अमनदीप सूदन जी अपनी बात को रख रहे थे और लोग खुश होकर तालियां बजा रहे थे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है और निगम के अंदर हमारी सरकार बनेगी। थैंक यू वेरी मच। तो 28 दिन हुए, कुछ मिल पाए, कुछ अभी नहीं मिल पाए, कुछ को सूचना नहीं पहुंच पाई, कुछ बाद में मिलेंगे, क्या कहना चाहते हैं सबको? देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि 28 दिन मुझे जिला अध्यक्ष बने हुए जरूर हुए, मगर तकरीबन 25 साल मुझे हो गए पार्टी के लिए काम करते हुए। एनएसयूआई के दिनों से लेकर आज यहाँ तक पहुँचने में 25 साल का एक लंबा सफर रहा है, जिसके अंदर दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, चाहे वो राहुल जी की भट्टा पार्सल की यात्रा रही हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर हमारे बड़े नेता स्वर्गीय जुबेर खान जी का चुनाव रहा हो, चाहे वो पंजाब के अंदर मेरे छोटे भाई और दिवंगत
सिद्धू मूसेवाले का चुनाव रहा हो, मैं तमाम जगह पे ऑब्जर्वर के तौर पर भी काम कर चुका हूँ। और मैं सब जगह काम करने के बाद यहाँ पर अगर पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस बात को समझा है कि संगठन सीजन में मुझे मौका मिलना चाहिए, तो मैं उसके साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जो है उसके ऊपर अपना रोल निभाऊंगा। और जो भी मेहनत कर सकते हैं सब लोग मिलके एक परिवार के तौर पे उसको करेंगे, और पार्टी को निश्चित इसका फायदा होगा। हम सभी पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम सभी एकजुट होकर एक ही जो है दिशा उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और 2029 में हमारे जो आदरणीय नेता, हमारे महबूब नेता पूरी जनता के राहुल गांधी जी हैं, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अग्रणी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। विनोद जी हमारे पास मौजूद है। सारा आप जितना भी इंतजाम देख रहे हैं, एक कॉल के ऊपर, इनकी एक आवाज के ऊपर ढेरों सैकड़ों लोग यहाँ पर बारिश में भीगते हुए भी खड़े रहे। विनोद जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उपस्थित लोगों के लिए दो शब्द बोलिए। मैं इनका बहुत दिल की गहराइयों से अपने साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी विकट परिस्थिति के अंदर आंधी आ रही है, टेंट उड़ रहा है, आप देख रहे हैं, और ऊपर से पानी की बौछारें भी आ गई, फिर भी मजबूती से कांग्रेस पार्टी के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जी अमनदीप सूदन जी को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे थे। राहुल गांधी जी का जो संदेश था अध्यक्ष जी यहाँ पर ले